सातुड़ी तीज की पूजा विधि। सातुड़ी तीज की पूजा भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है, जिसे कजली तीज, भादवा तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातु बनाया जाता है और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तीज के व्रत से या पूजा से एक दिन पहले हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना शुभ होता है। तो मैं आपको अब सातुड़ी तीज के पूजन की सामग्री बता देती हूँ। इसमें हमको एक थाल में रखने के लिए एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध और जल। दूध को हमें जल के साथ ही मिक्स करना है। कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़ या नथ के मोती, पूजा की थाली और जल कलश। अब हमें मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देंगे। तालाब में कच्चा दूध और जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देंगे। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातु, रूढ़ी, मूढ़ी, अक्षत आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध डाल लेंगे। सातुड़ी तीज की पूजा विधि। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले दमोली की जाती है। दमोली करना शुभ माना जाता है, इससे व्रत को संपूर्ण माना जाता है। इसमें सुबह मिठाई खाना आप ले सकते हैं। उसके बाद हम सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती है, उसके बाद ही पानी पीती है। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। पूजा हमको किस प्रकार करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियाँ अपनी अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली यानी इंडेक्स फिंगर से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र यानी ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। नीमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से टिकी करें और लच्छा बांधें। किनारे पर रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाग की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लो, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखें यानी कि उनकी परछाई देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा टूटे। इस तरह से वापस बोलें। इस तरह से बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनका एक एक करके बोलना चाहिए। जैसे नींबू का बोला वैसे ककड़ी, मोती इन सब का बोला है। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए। सातुड़ी तीज की माता की कहानी सुने, गणेश जी की सुने, लोबिया जी की बात सुने। ये सारी पूजा विधि होने के बाद हमें चांद को अर्घ देने में क्या बोलना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चांद को जल के छींटे देकर रोली, मूली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चांद को जिमाएं, चांद को भोग अर्पित करें यानी चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की मुख की ओर करके गिराते हैं। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमते हैं, ये परिक्रमा होती है। अर्घ देते समय बोलते हैं, सोने की सांकली मोतिया को हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर टीका करें व भाई, पति या पुत्र के तिलक निकालें। पिंडा पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं। इस प्रक्रिया को पिंडा पाशना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं आपके खाने के लिए। पति बाहर हो तो सास या ननद पिंडा पासना कर सकती है। सातु पर ब्लाउज रुपए रख कर बयाना निकालकर सासू जी के पैर लगकर सासू जी को देना चाहिए। सास न हो तो ननद को या ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। उसके बाद आंकड़े के पत्ते पर सातु खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। दूध पीकर इस प्रकार बोलें, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई।
सुहाग से कौनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाएं में फेंक देना चाहिए। अब मैं आपको सातों तीज के कुछ पूजा के टिप्स बता देती हूँ। तो इसमें ये व्रत सिर्फ पानी पीकर ही किया जाता है, लेकिन जिनका उद्यापन हो रखा है वो लोग चाय और दूध पीकर भी कर सकते हैं। चांद उदय होते नहीं दिख रहा हो तो चांद निकलने का समय टालकर लगभग 11:30 के बाद अर्घ देकर आसमान की ओर व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग चांद नहीं दिखने पर सुबह सूरज को भी अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है, और यदि पूजा के दिन किसी को पीरियड्स हो जाए तब भी व्रत किया जा सकता है, लेकिन अपनी पूजा किसी और से करवानी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको चांद को अर्घ देने की विधि, पूजन विधि, सामग्री सब कुछ बता दिया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।